मीडिया संगठनों ने चीफ जस्टिस को लिखे लेटर। देश की जांच एजेंसियों की मनमानी का हुआ जिक्र। मीडिया संगठनों ने सीजीआई से की अहम मांग। मीडिया संगठनों ने भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर मीडिया के खिलाफ जांच एजेंसी के दमनकारी इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की बात कही है। पत्र में मीडिया संगठनों ने चीफ जस्टिस से कहा कि अगर न्यायपालिका की ओर से वह कदम उठाएं और मीडिया के खिलाफ जांच एजेंसियों के दमनकारी इस्तेमाल को खत्म करें। पत्र में न्यायपालिका से संविधान में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने का भी आग्रह किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पत्रकार संगठनों ने भारत के चीफ जस्टिस को ये पत्र क्यों लिखा और पत्र में सारी बातें क्यों कही गई। चलिए पूरा मामला जानते हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि बीते मंगलवार यानी 3 अक्टूबर को न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस ने सुबह छापेमारी की थी। छापेमारी में पत्रकारों के फोन और लैपटॉप सीज कर लिए गए थे। इसके बाद घंटों तक न्यूज क्लिक के पत्रकारों से पूछताछ के बाद न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर और ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। मामला छाना गया तो पता चला कि न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग लेने और चीन का एजेंडा चलाने का आरोप है और ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूपीए के तहत की गई है। खबरें कुछ ऐसी मिली कि इस साल अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में न्यूज क्लिक वेबसाइट पर आरोप लगाए गए थे कि चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी और अमेरिकी करोड़पति ने उन्हें फंडिंग की। इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि न्यूज क्लिक ने इन सभी आरोपों का खंडन किया। इस पूरी घटना के बाद ही न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों की ओर से भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा गया। पत्र में घटना का जिक्र करते हुए कहा गया कि पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम ने हमारे पास आपकी अंतरात्मा से संज्ञान लेने और हस्तक्षेप करने की अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और एक निरंकुश पुलिस राज्य आदर्श बन जाए, आप कोई कार्रवाई करें। पत्र में कहा गया कि सच्चाई ये है कि आज भारत में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग खुद को प्रतिशोध के खतरे में तहत काम करता हुआ पाता है और ये जरूरी है कि न्यायपालिका सत्ता का सामना बुनियादी सच्चाई से करे कि एक संविधान है जिसके प्रति हम सभी जवाबदेह हैं। पत्र में ये भी कहा गया कि पत्रकारिता पर आतंकवाद के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि आखिरकार ये कहा जाता है। इसके आगे ये कहा गया कि हाल ही के दिनों में कई मौकों पर देश की जांच एजेंसियों को प्रेस के खिलाफ हथियार बनाया गया है। उत्पीड़न के साधन के रूप में और स्वतंत्र प्रेस पर अंकुश लगाने के साधन के रूप में पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह और आतंकवाद के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसी तमाम बातें मीडिया संगठनों द्वारा लिखी गई और ये कहा गया कि हमारा डर है कि मीडिया के खिलाफ राज्य की कार्रवाइयां हद से ज्यादा की गई है और अगर उन्हें जिस दिशा में वो जा रहे हैं उसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए तो सुधारात्मक और उपचारात्मक कदमों के लिए बहुत देर हो सकती है। इसलिए हमारा सामूहिक विचार है कि उच्च न्यायपालिका को अब मीडिया के खिलाफ जांच एजेंसियों के बढ़ते दमनकारी उपयोग को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।